क्या आपने कभी मुंजिया के बारे में सुना है? आज हम मुंजिया का एक सच्ची घटना आपको सुनाने वाले हैं। ये घटना हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। ये घटना सुन के यार मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का घटना हमें भेजे हैं रवि भाई। रवि भाई ने घटना ठीक जैसे लिखा है ठीक वैसे ही पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके साथ कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है या फिर आप कोई ऐसी डरावनी घटना सुने हो तो हमें ईमेल करके ज़रूर भेज सकते हो। अगर हमें अच्छा लगा तो हम ज़रूर पढ़ के सुनाएंगे। यार घटना सुनने से पहले आंखें बंद करके कान में हेडफोन पहन लेना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो आज का घटना सुनते हैं। हॉरर से हॉरर, यहाँ कहानी नहीं सच्ची घटना सुनाई जाती है। नमस्कार सौरभ भाई। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे मेरी माँ के दादाजी ने खुद सुनाई थी। दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा ज़िंदगी में मैं बहुत अजीब चीज़ देखा है, लेकिन जो घटना मेरे साथ 1987 में हुई थी उसके बाद मैं कभी जंगल में अकेला नहीं गया। ये बात महाराष्ट्र की एक छोटे से गांव की है। उस समय दादाजी की उम्र लगभग 25 साल थी। उनका नाम राघव था। वो मेहनती थे और निडर आदमी थे। गांव में लोग उनकी हिम्मत की मिसाल देते थे। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें आधा रास्ता घेर लिया था। दिन में भी उस पेड़ के नीचे अंधेरा रहता था। सौरभ भाई जानने के लिए बता दूं, उस पेड़ के लगभग 2-3 मिनट चलने के बाद एक मंदिर पड़ता था हनुमान जी का। तो चलो फिर से असली घटना में आते हैं। गांव के बुजुर्ग उस पेड़ के बारे में अजीब कहानियां सुनाते थे। लोग कहते थे कि वहाँ मुंजिया रहता है। कहते हैं कि कुछ साल पहले एक लड़का उस पेड़ से गिरकर मर गया। उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी। तब से उसकी आत्मा उस पीपल के पेड़ के पास घूमती रहती है। दादाजी इन सब बातों का अंधविश्वास समझते थे। एक दिन पड़ोस के शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा। दादाजी अपना अनाज बेचने के लिए और कुछ सामान खरीदने के लिए शहर गए। उस मेले पे काम इतना ज़्यादा था कि उन्हें निपटाते निपटाते लगभग 11-12 बज चुके थे। अमावस्या की रात थी और आसमान में बादल भी था। गांव वापस आने के लिए 2 रास्ते थे, एक लंबा और एक शॉर्टकट। लंबे रास्ते पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बहुत रात हो चुकी थी और दादाजी ने सोचा कि चलो शॉर्टकट पे जाते हैं। लेकिन शॉर्टकट रास्ते पे एक प्रॉब्लम था। उसी रास्ते पे उस पीपल का पेड़ पड़ता था। दादाजी ने सोचा अगर लंबा रास्ता लूँगा तो आधी रात हो जाएगी, छोटा रास्ता ही ठीक है। और यही सोच के वो चल पड़े। रात की खामोशी अजीब थी। लगभग आधा घंटा चलने के बाद दादाजी उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। जैसे ही वो पेड़ के नीचे से गुजरे, अचानक हवा रुक गई। सभी पेड़ के पत्ते बिल्कुल शांत हो गए। दादाजी ने आसपास देखा, सब कुछ अजीब तरह से खामोश था। तभी उन्हें अपने पीछे किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। दादाजी रुक गए, आवाज़ भी रुक गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद उनका वहम होगा। वो फिर चलने लगे। कुछ देर बाद फिर वही आवाज़। इस बार आवाज़ और भी करीब थी, जैसे कोई बस कुछ कदम पीछे चल रहा हो। दादाजी ने हिम्मत करके जोर से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। उन्होंने कदम तेज कर दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि पीछे चलने वाली आवाज़ भी उतनी तेज हो गई। अब दादाजी का दिल जोरों से धड़कने लगा। पहली बार उन्हें बहुत डर महसूस हुआ। तभी अचानक एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। दादाजी का शरीर कांप गया। आवाज़ बिल्कुल उनके कानों के पास से आई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर से वही आवाज़ आई, काका रुक जाओ।
इस बार आवाज सामने से आई। दादाजी ने देखा पीपल की पेड़ की मोटी डाल पर एक छोटा लड़का बैठा हुआ है। उसकी उम्र 10 या 11 साल ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसका चेहरा बहुत सफ़ेद था और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। दादाजी ने पूछा, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देखकर दादाजी का शरीर कांप उठा। लड़का बोला, काका मुझे घर छोड़ दो। दादाजी ने कहा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? लड़का पेड़ से नीचे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे आया दादाजी ने देखा उसके पैर उल्टे थे। ये देखते ही दादाजी का खून जम गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि मुंजिया के पैर उल्टे होते हैं। दादाजी बिना कुछ कहे भागने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जोर जोर से भागने लगे, लेकिन भागते भागते भी उन्हें उस बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। वो हंसी धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी और फिर अचानक दादाजी ने महसूस किया कि कोई उनके कंधे पर बैठ गया। जब दादाजी ने महसूस किया कि कोई उनके कंधे पर बैठ गया है, तब उनके पैर जैसे जमीन पर जम गए। उनकी सांसें तेज हो गई। पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने सर घुमा के देखा। जैसे ही गर्दन घुमाई, उन्हें अपनी कंधे के ऊपर 2 चमकती हुई आंखें नजर आई। वही बच्चा, वही सफ़ेद चेहरा, वही डरावनी मुस्कुराहट। दादाजी जोर से चीखे और पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन जितना वो भागते उन्हें महसूस होता कि वो चीज़ अब भी उनके कंधे पर बैठी हुई है। अचानक उनकी कान पर एक आवाज़ आई, काका मुझे घर छोड़ दो। उस आवाज़ में दर्द भी था और गुस्सा भी। दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी दूर उन्हें हनुमान जी का मंदिर दिखा। दादाजी पूरी ताकत से मंदिर की तरफ दौड़े। जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे के अंदर घुसे, अचानक उनके कंधे का बोझ गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। दादाजी जमीन पर बैठ गए। उनकी सांस फूल रही थी। कुछ देर बाद वो वहीं बेहोश हो गए। सुबह मंदिर के पुजारी ने देखा कि मंदिर के अंदर कोई सोया हुआ है। मंदिर के पुजारी ने उन्हें जगाया और पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों सोए हो? दादाजी ने पूरी बात बता दी। पुजारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुमने मुंजिया को देख लिया है? दादाजी का चेहरा पीला पड़ गया। पुजारी ने कहा, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे नाम से पूजा दूंगा और थोड़ी देर रुक जाओ। मैं एक कलावा दूंगा, उसे हाथ में पहन लेना, और एक रुद्राक्ष दूंगा, उसे गले में पहन लेना। पुजारी ने कहा, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा था, इसलिए तुम बच गए। दादाजी ने पूछा, ये मुंजिया कौन है? पुजारी ने कहा, बहुत साल पहले एक लड़का पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। खेलते खेलते वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। लड़का मरने के बाद भी उसकी माँ से मिलना चाहता था। तब से लोग कहते हैं कि उस आत्मा पीपल के पेड़ के पास हमेशा भटकती रहती है। दादाजी सब चुपचाप सुनते रहे। उसके बाद पुजारी जी ने एक कलावा दादाजी के हाथों पे बांध दिया और गले में एक रुद्राक्ष की माला दे दी और कहा कि 2 साल तक इसे मत उतारना। उसके बाद दादाजी अपने घर लौट गए। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तो सौरभ भाई, ये था मेरे दादाजी के साथ हो जाने वाली घटना। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर पढ़ के सुनाना सभी को। थैंक यू प्रिंस भाई हमें घटना भेजने के लिए। मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मुंजिया नहीं पता था, मतलब मुंजिया क्या होता है। इस घटने को पढ़कर मैं समझ गया कि मुंजिया कैसे बनता है और मुंजिया क्या होता है। आप लोग यार कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप लोगों को पहले पता था कि मुंजिया क्या होता है। मैंने मूवी देखा है एक, मतलब वो मुंजिया का जो नया मूवी था ना, वो देखा है,
पर सच्ची घटना और मूवी में तो बहुत अंतर होता है ना। प्रिंस भाई, अगर आपके दादाजी के साथ या फिर और भी मतलब उस गांव के रिलेटिव और भी कोई घटना है तो हमें ज़रूर भेजना, हम ज़रूर पढ़ के सुनाएंगे। तो ये था आज का घटना। गाइस, जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जो गाइस यार वीडियो भेजना चाहते हो, सॉरी वीडियो नहीं, अगर आपको ऐसी ही घटना, सच्ची घटना अगर आपको पता है तो आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं ईमेल करके। मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे और फर्स्ट कमेंट पे पिन कर दूंगा, तो हमें ज़रूर भेजिएगा। तो सभी को बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।